राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज मामला एक बार फिर खारिज हो गया है। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच और लखनऊ की बेंच में जस्टिस मसूदी और जस्टिस श्रीवास्तव की बेंच में आज एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एस विघ्नेश सिसर की एक नई याचिका पर सुनवाई करी। गौरतलब है कि बीते दिनों यानी कि 5 मई की तारीख को दरअसल जो पुराना मामला चल रहा था राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा हुआ, उसकी सुनवाई करते हुए उस केस को जस्टिस मसूदी और जस्टिस राजीव सिंह की बेंच ने बंद कर दिया था। लेकिन जब वो मामला बंद हुआ तो एस विघ्नेश सिसर 3 दिन के भीतर 72 घंटे के भीतर एक बार फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में पहुंच गए थे। और इस बार जब पहुंचे थे तो फिर से वही राग अलापने लगे थे कि नए सबूत आ गए हैं, लिहाजा इस मामले की सुनवाई जरूर होनी चाहिए। यहां तक कि इस बार जब पहुंचे तो पासपोर्ट अधिनियम की संगत धाराओं के तहत पहुंचे और यह मांग करने लगे कि राहुल गांधी की विदेश यात्राओं पर तत्कालिक रोक लगनी चाहिए, उनका पासपोर्ट जब्त होना चाहिए और इस मामले की सुनवाई होनी चाहिए। लेकिन मजे की बात यह कि एक बार फिर जो याचिका एस विघ्नेश सिसर ने 8 मई की तारीख को लगाई थी उसे जस्टिस मसूदी की बेंच ने खारिज कर दिया। अब जरा इस पूरे मामले के थोड़े से इतिहास में जाते हैं तो आपको कुछ चीजें बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाएंगी कि कैसे एक मुद्दे को लगातार जिंदा रखने की कोशिश की जा रही है। मामला कोई आजकल का तो है नहीं, 2019 के चुनाव या उससे भी पहले से यह मामला समय समय पर जीवंत होता रहा। सबसे पहले आरोप लगाया गांधी नेहरू परिवार के सबसे कट्टर दुश्मन खुद को मान बैठे सुब्रमण्यम स्वामी जी ने। बात इतर है कि सुब्रमण्यम स्वामी आजकल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी खासे नाराज दिखते हैं। अभी हालिया दिनों में एक पॉडकास्ट के दौरान उनसे पूछ लिया गया कि भाई ये बताइए आपके पसंदीदा प्रधानमंत्री कौन थे, और जब उनको ऑप्शन दिया गया तो उन्होंने नरेंद्र मोदी को एक सिरे से खारिज कर दिया और यहां तक कह दिया कि राजीव गांधी उनके अच्छे मित्रों में थे, उनके पसंदीदा प्रधानमंत्री थे। यानी कि वो सुब्रमण्यम स्वामी जिन्होंने ये मामला उठाया उनकी स्थिति तो कुछ अलग ही नजर आती है। लेकिन एक और शख्स है, नाम है एस विघ्नेश सिसर। एस विघ्नेश सिसर दरअसल कर्नाटका से आते हैं, लेकिन ये याचिका लगाने के लिए वो बार बार लंबी यात्रा करते हैं। वो हर बार इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में पहुंच जाते हैं, हर बार यही गुहार लगाते हैं, हर बार यही कहते नजर आते हैं कि राहुल गांधी दरअसल भारत के नागरिक हैं ही नहीं, इनकी नागरिकता को तत्काल प्रभाव से खत्म किया जाए। अब इस बार इस मामले में क्या हुआ था हालिया दिनों में, जरा उसको जान लीजिए। इसी साल अप्रैल महीने में दरअसल राहुल गांधी की एस विघ्नेश सिसर की ही इस याचिका पर, नागरिकता याचिका पर सुनवाई चल रही थी और कोर्ट इस बात से बहुत ज्यादा परेशान था कि बार बार वो केंद्र सरकार से, गृह मंत्रालय से, अमित शाह साहब के मंत्रालय से एक ही चीज पूछ रहा है। पूछ ये रहा है कि आपके पास कुछ दस्तावेज हैं क्या, आपने कुछ जांच करी है क्या, आप दो टुक शब्दों में ये क्यों नहीं बता देते कि राहुल गांधी भारत के नागरिक हैं कि नहीं है। केंद्र सरकार हर बार टालम टोल करती नजर आती, गृह मंत्रालय हर बार जो भी तथ्य कोर्ट के सामने रखता वो तथ्य अपर्याप्त होते और गृह मंत्रालय दो टुक शब्दों में यह बताने को तैयार नहीं होता दिखा कि राहुल गांधी भारत के नागरिक हैं या नहीं है। उसके बाद अप्रैल 2025 में जस्टिस मसूदी ने गृह मंत्रालय को दो टुक शब्दों में कह दिया था कि 10 दिनों का और समय ले लीजिए, लेकिन 10 दिनों के बाद आप दो टुक शब्दों में बताइएगा कि राहुल गांधी भारत के नागरिक हैं या नहीं। 10 दिन बाद की तारीख आई, 5 मई की तारीख आई, फिर से कोर्ट बैठी, गृह मंत्रालय इस बार फिर से कोई जवाब देने में असक्षम पाया गया। और बस फिर क्या था, जस्टिस मसूदी ने दो टुक कहा कि आखिरकार हम कब तक इस मामले को खींचते रहें। ना आप कोई सबूत दे रहे हैं, ना आप कोई दो टुक शब्दों में कुछ बता रहे हैं, ना ही आप इस मामले में कोई नया तथ्य लेकर आ रहे हैं। लिहाजा
हम इस मामले का निस्तारण करते हैं, इस मामले को निपटाते हैं, सीधे शब्दों में इस मामले को खारिज करते हैं, केस बंद करते हैं। केस बंद हो गया। लेकिन 72 घंटे बीते, एस विघ्नेश शिशिर एक बार फिर कर्नाटका से लखनऊ पहुंच गए, एक बार फिर एक नई याचिका लगाई और यह याचिका पासपोर्ट अधिनियम के तहत लगाते हुए यह कह बैठे कि राहुल गांधी की जो नागरिकता है उसको तत्काल प्रभाव से खत्म कर देना चाहिए, उनके पासपोर्ट को तो दरअसल तुरंत ही रद्द कर देना चाहिए, क्योंकि अब नए सबूत आ गए हैं और उन नए सबूतों को अब कोर्ट को चाहिए कि वो अवलोकन करे। अब उस मामले की सुनवाई, उस नई याचिका की सुनवाई आज हुई, बुधवार का 14 मई की तारीख। और जब आज सुनवाई हुई तो जस्टिस मसूदी और जस्टिस श्रीवास्तव की बेंच बैठी और दो टुक शब्दों में जस्टिस मसूदी ने आज जो कहा उससे एक संदेश निकलता है। जस्टिस मसूदी ने कहा कि हम इस मामले को, इस याचिका को आपके खारिज कर रहे हैं। अगर वाकई में कुछ नए सबूत हैं तो पुराने केस पर ही पुनर्विचार याचिका दाखिल कीजिए और पुनर्विचार याचिका पुराने केस पर दाखिल कीजिए, उसी केस पर सुनवाई करेंगे। अब इससे लोगों को तो यह लग सकता है कि भाई हुआ क्या आखिरकार, याचिका ही तो रद्द हुई। लेकिन याचिका रद्द होते के साथ ही यदि यह कह दिया गया कि पुनर्विचार याचिका दाखिल कीजिए तो फिर राहुल को राहत क्या मिलेगी? दरअसल उस पुराने केस का अपना एक ट्रैक रिकॉर्ड है। ट्रैक रिकॉर्ड बहुत सीधा सा है। राहुल गांधी के वकील पहुंचे या ना पहुंचे, अमित शाह के मंत्रालय को और एस विघ्नेश शिशिर को लगातार मुंह की खानी पड़ी है उस केस में। और दूसरा, ये जो मामला, ये जो याचिका आई थी, ये पासपोर्ट अधिनियम की धाराओं के अंतर्गत आई थी, लिहाजा राहुल को एक राहत तो मिली है। और साथ ही साथ पुराने केस के खुलने से एक बार फिर वो पूरा ट्रैक रिकॉर्ड सबके सामने होगा और जब कोर्ट उस मामले की सुनवाई करेगी तो उन दिन, उन तथ्यों, उन तारीखों के आधार पर करेगी कि हमने कब कब आपसे तथ्य मांगे, कब कब आपसे सबूत मांगे, आपने तथ्य, आपने सबूत नहीं दिए। और साथ ही साथ जब पुनर्विचार याचिका दाखिल होगी और पुराने केस पर ही सुनवाई होगी तो नए सिरे से गृह मंत्रालय वही सारी बातें नहीं कह सकेगा जो अब तक वो लगातार कहता रहा है। यदि ये नई वाली याचिका स्वीकार कर ली जाती तो जाहिर सी बात है गृह मंत्रालय एक बार फिर लंबे समय तक इसी केस को खींचता रहता, वही सारी बातें कहता रहता जो वो लंबे समय तक कहता रहा, केस खिंचता चला गया। बहरहाल अभी के लिए दीजिए इजाजत। ऐसे ही तमाम अपडेट्स, तमाम डेवलपमेंट्स के लिए जुड़े रहिए द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। शुक्रिया।